इस वीडियो में हम लोग डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे, पहला जो तरीका था वो हम लोग का था इन्वोकिंग अ मेथड, दूसरा था डिसीजन मेकिंग और तीसरा रिपीटिशन। इन्वोकिंग अ मेथड हम लोग मेथड वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि अभी थोड़ा बाद में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले फ्यूचर वीडियो में। दूसरा जो था डिसीजन मेकिंग, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में खासकर हम लोग इफ का यूज करते हैं। इफ के साथ हम लोग इसका कुछ और पार्ट होता है, जैसे इफ एल्स हो सकता है, इफ एल्स इफ डॉट 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 एल्स हो सकता है, और दूसरा एक था जो स्विच, ये भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इफ के बारे में पढ़ते हैं। इफ किसी एक कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। यदि कंडीशन ट्रू होता है तब उसके अंदर का स्टेटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है। उसका सिंटेक्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इफ लिखेंगे और फिर यहाँ पे कंडीशन होगा। यदि ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो यहाँ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, जैसे x है, x लेस देन इक्वल टू 10 हम कर सकते हैं, या x इक्वल टू कर सकते हैं, या x नॉट इक्वल कर सकते हैं। ये सब कंडीशन का पार्ट होता है। और कंडीशनल हम लोग ऑपरेटर में इस ऑपरेटर सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में देखेंगे। आप अपने स्क्रीन पे एक प्रोग्राम अभी देख सकते हैं। यहाँ पे एक इंट डेटा टाइप का एक x वेरिएबल है जिसमें हम लोग 10 यहाँ पे असाइन किए हैं, और यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट के कंडीशन पार्ट में लिखा हुआ है कि यदि x 20 से कम है तो आप ये आउटपुट कीजिए। आप देख सकते हैं x में मेरा 10 है और कंडीशन में लिख रहे हैं क्या x जो है वो 20 से कम है। तो 10 20 से कम होता है, इसलिए हम जब रन कराएंगे तो हमको आउटपुट में मिलेगा नंबर इज लेस देन 20। जैसे हम यहाँ पे रन को अभी क्लिक कर रहे हैं और आप देखिएगा यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आपको मिलेगा नंबर इज लेस देन 20, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको आउटपुट में वही मैसेज मिला। उसी तरह यदि मान लीजिए ये नंबर जो 10 है उसको हम 30 कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, ये कंडीशन जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा और ये जो आउटपुट जो आ रहा है वो नहीं आएगा। जो जब हम रन कराएंगे तो प्रोग्राम रन करेगा लेकिन आउटपुट में हमको कुछ नहीं मिलेगा। और देख सकते हैं रन भी किया, प्रोग्राम बिल्ड भी हुआ, लेकिन आउटपुट में कुछ नहीं आया। यदि हम इसको यदि चाहते हैं कैसे आउटपुट में आए, वो हम लोग एल्स करके करेंगे अभी आने वाले वीडियो में। जस्ट थोड़ा देर बाद में हम लोग उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे मान लीजिए यदि हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हम 25 कर देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं ग्रेटर देन का साइन। अभी क्या हो गया, x में 25 है और कंडीशन में है कि क्या x 20 से बड़ा है, तो रियल में x क्या है, वो 20 से बड़ा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, नंबर इज यहाँ पे ग्रेटर देन 20, और जब रन कराएंगे हमको वही मैसेज मिलेगा नंबर इज ग्रेटर देन 20। तो हम लोग अभी इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देखें। चलिए अब हम लोग देखते हैं इफ एल्स का एग्जाम्पल। आप अपने स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का एक सिंटेक्स। बेसिकली इफ एल्स में होता क्या है, पहला एक कंडीशन होता है। यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो जो एल्स पार्ट है उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं प्रोग्राम में। जैसे यहाँ पे हम क्या बोले थे, एल्स करने के लिए एल्स करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे आउटपुट करेंगे। कॉपी करते हैं, हम पेस्ट करते हैं। यदि नंबर जो है वो 20 से ज्यादा है तो आप ये आउटपुट कीजिए। यदि नंबर जो है वो 20 से कम है तो आप कीजिए यहाँ पे नंबर इज लेस देन 20। देखिए यहाँ पे नंबर जो है वो क्या है, 20 से ज्यादा है। इसको जब हम रन कराएंगे तो हमको आउटपुट में मिलेगा यहाँ पे नंबर इज ग्रेटर देन 20। रन कराते हैं, देखिए आप देख सकते हैं नंबर इज ग्रेटर देन 20 आया है। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे इसको क्या कर दे रहे हैं, 15 कर दे रहे हैं, तो क्या हुआ, ये नंबर तो जो 15 क्या है, 20 से ज्यादा तो नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमको एल्स पार्ट का आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, नंबर इज लेस देन 20। रन कराइए, आप देख सकते हैं नंबर इज लेस देन 20 हमको आउटपुट मिल रहा है। तो आप यहाँ पे पढ़े कि कैसे हम इफ और एल्स का साथ में यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और वहां पढ़ेंगे हम लोग इफ एल्सिफ, बहुत सारा एल्सिफ हो सकता है और लास्ट में एक एल्स पार्ट होगा। वो भी एक तरह का क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट यानी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। आप अपने स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं वो सिंटेक्स है इफ एल्सिफ और बहुत सारा एल्सिफ हो सकते हैं यहाँ पे, और लास्ट में एल्स एक होना चाहिए।
तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट का एक सिंटेक्स यहाँ पे। इस सिंटेक्स में आप नोटिस कीजिए यहाँ पे सबसे पहले इफ है, यदि ये जो x है वो 10 के बराबर है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यदि वो जो वेरिएबल है जो x है वो 10 से ज्यादा है तो ये करेगा, 10 से कम है तो ये करेगा, और यदि इसके अलावा दूसरा कुछ है तो ये एग्जीक्यूट करेगा। चलिए इसका हम प्रोग्राम बना करके यहाँ पे देखते हैं। हम एक प्रोग्राम यहाँ पे बना चुके हैं। यहाँ देखिए हम एक इन टाइप का x वेरिएबल है जिसमें 10 रखे हैं। पहला जो कंडीशन है यहाँ पे इफ में कि जो x है वो क्या 10 है, रियल में 10 है। इस सिचुएशन में रन कराएंगे तो हमको आउटपुट में मिलेगा नंबर इज इक्वल टू 10, और यदि वो नंबर जो है x में वो 10 से ज्यादा रहेगा तो हमको मिलेगा नंबर इज ग्रेटर देन 10। यदि x में जो है वो यदि 10 से कम रहेगा तो उस सिचुएशन में हमको मिलेगा नंबर इज लेस देन 10, और यदि इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो हम आउटपुट में आएगा मेरा समथिंग एल्स। अभी मेरे पास x में 10 है, इसलिए हम जब रन कराएंगे तो केवल ये कंडीशन ट्रू होगा और आउटपुट हमको ये मिलेगा। रन कराइए, मिलेगा आपको आउटपुट नंबर इज इक्वल टू 10। देखिए नंबर इज इक्वल टू 10 आया। यदि हम ये नंबर को 12 कर देते हैं तो अभी कौन सा पार्ट ट्रू होगा? ये तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 10 के बराबर तो नहीं है, लेकिन ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि वो 10 से ज्यादा है, 10 से कम भी नहीं है। तो जब हम रन कराएंगे तो मेरा ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट में मिलेगा हमको नंबर इज ग्रेटर देन 10। रन कराइए और आप देख सकते हैं नंबर इज ग्रेटर देन 10 है। यदि हम इसको 9 कर देते हैं x को तब हमको इस सिचुएशन में ये कंडीशन ट्रू होगा और आउटपुट मिलेगा नंबर इज लेस देन 10। रन कराइए, नंबर इज लेस देन 10। इसके अलावा कुछ भी हम देंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ दूसरा चीज जैसे स्टार, जो कि अभी एक्सेप्ट तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि इंट टाइप है, तो आप समझ सकते हैं कि इस कंडीशन से बियॉन्ड कुछ यदि आएगा तो हम उसको बोलेंगे समथिंग एल्स। या ऐसे भी कर सकते हैं, इस पार्ट को एल्स इफ को हम हटा दे सकते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर इज, यदि जो नंबर है यहाँ पे जैसा कि मेरा 12 था तो नंबर क्या हो सकता है, या तो 12 हो सकता है या 12 से बड़ा हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है 12 से छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, नंबर इज लेस देन 12। तो हम लोग इस वीडियो में अभी पढ़े इफ एल्स इफ और एल्स के बारे में। अभी हम लोग स्विच के बारे में पढ़ेंगे जो कि डिसीजन मेकिंग का सबसे लास्ट टाइप होता है। आप अपने स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। स्विच स्टेटमेंट में होता क्या है, जैसे मान लीजिए यूजर से हम कोई भी डेटा लिए, जैसे हम उसका क्या है मार्क्स ही लिए या एज ही लिए, ठीक है, तो एज यहाँ पे आ जाएगा, यानी एज का वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। और फिर वो यदि देखेंगे कि क्या वो उसका एज 11 है, यदि 11 है तो ये करो, यदि उसका एज 12 है तो ये करो, उसका एज यदि 13 है तो ये करो, और यदि 11, 12 और 13 के अलावा कुछ और है तो ये डिफॉल्ट का एग्जीक्यूट करो। डिफॉल्ट हमेशा होना चाहिए। डिफॉल्ट कहने का मतलब होता है यदि ऊपर का केस सब जो दिया हुआ है वो मैच नहीं किया तो डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एक्शन करता है। इस सिंटेक्स में एक चीज है जो हमेशा हम लोग को यहाँ यूज करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्रेक, BREAK, यहाँ भी ब्रेक का यूज करेंगे हम लोग। जितना केस है उसमें ब्रेक का हम लोग यूज करते हैं, डिफॉल्ट में हम लोग ब्रेक का यूज नहीं करते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें x एक इन टाइप का वेरिएबल है जिसमें 11 रखा हुआ है और उस x पे हम स्विच कर रहे हैं। यदि x में 10 है ये एग्जीक्यूट करो, 11 है ये एग्जीक्यूट करो, 12 है ये एग्जीक्यूट करो, इसके अलावा कुछ है यानी 10, 11 और 12 के अलावा कुछ है तो अननोन नंबर प्रिंट करो। यहाँ पे हम लोग ब्रेक लिखेंगे। अभी ब्रेक करना बहुत जरूरी है, यदि ब्रेक आप नहीं कीजिएगा तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा। यहाँ पे अभी हम लोग मेरे पास क्या है 11 है, यानी मेरा ये केस ट्रू होगा और मेरे पास स्क्रीन पे आएगा नंबर इज 11। रन कराइए, नंबर इज 11। यदि हम इस नंबर को 12 करेंगे तो हमको आउटपुट में आएगा नंबर इज 12, नंबर इज 12। यदि हम 13 दे देंगे जो कि मेरे केस में नहीं है, इस सिचुएशन में मेरा आउटपुट आना चाहिए अननोन नंबर। देख सकते हैं आपका अननोन नंबर आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग डिसीजन मेकिंग के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिए। डिसीजन मेकिंग में पढ़े हम लोग इफ एल्स इफ एल्स और स्विच के बारे में पढ़े। अगले वीडियो में हम लोग
रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में डिटेल में देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।